उमेश जी, बौद्धाचार्य जी, पहले तो आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या प्रायोजन है आज? नमो बुद्धाय जय भीम आचार्य जी। और आज हम लोग आए हुए हैं रजवाड़ा फार्म हाउस, कपूरा कोटा, एक स्थान है हाथरस में, जिसमें दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब की संस्था थी, उसके बैनर तले, उसके तत्वाधान में एक सरामनेर बौद्धाचार्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, 10 दिवसीय। और इसमें लगभग 40 के आसपास रामनेर प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें मैं भी दूसरी बार रामनेर बौद्धाचार्य और तीसरी बार रामनेर शिविर लेने जा रहा हूँ। तो आपने पहले भी लिए हैं, तो आप पहले भी ले चुके हैं, तो आपने उसमें शिविर के माध्यम से करुणा है, मैत्री है, प्रज्ञा है, शील है, सब आपने सीखा है। पर पुनः आप जो है सीख रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सीखना अनवरत रखना है, पूरी ज़िंदगी सीखना ही है हमको, और जो सीख रहे हैं उसको फैलाना है। तो अगर कोई ये कहे कि मैं परिपूर्ण सीख चुका हूँ, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए मैं ये दूसरी बार शिविर ले रहा हूँ। इसके माध्यम से अपने अंदर की जो कुछ कमियां हैं उनको बाहर करने का, और जो अच्छाइयां हैं, तथागत बुद्ध की एक गाथा है, सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। तो बुद्ध कहते हैं कि अपने किसी भी पाप कर्म को न करना, कुशल कर्मों को संचित करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। तो यहाँ पर जो हम लोग 10 दिन रहेंगे, वो अपने मन को शुद्ध करने के लिए रहेंगे, अपने चित्त को परिशुद्ध करने के लिए रहेंगे, और जो भी कुछ कमियां हैं उन्हें निकालने के लिए हम लोग 10 दिवसीय शिविर लेने जा रहे हैं। तो शिविर में जैसे कोई बाहर से जो अतिथि हैं, कुछ आ रहे हैं यहाँ? हाँ, नहीं, बाकी में काफ़ी लोग आ रहे हैं। एक तो आचार्य आ रहे हैं जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं, और हर बार एक केंद्रीय शिक्षक होते हैं। एक आपके केंद्रीय शिक्षक आएंगे मथुरा से, श्रद्धेय MM गौतम जी, और बंते जी हैं जो कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो है उसमें रहते हैं, वो संगठन में। और वो हर क्या नाम है, शिविर में एक भिक्षु, 2-3 केंद्रीय शिक्षक हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो पौत्र हैं, श्रद्धेय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब, वो भी समापन वाले दिन आ रहे हैं। वो जी, वो समापन वाले दिन आएंगे। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार उनसे भेंट होगी, उनके दर्शन होंगे। इससे पहले कभी हम लोग उनसे मिले नहीं। परम पूज्य बाबा साहब के तो दर्शन हमको नहीं हो पाए, हम सिर्फ फ़ोटो और मूर्तियों में ही देखते हैं, लेकिन उनके परपौत्र उनसे हमारी भेंट होगी, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये है रजवाड़ा फार्म हाउस। इसके जो ऑनर हैं आदरणीय सत्यप्रकाश जी, जो बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने अपना जो फार्म हाउस है 10-11 दिन के लिए ये दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो शिविर लग रहा है उसके लिए बिल्कुल फ्री दिया है। अभी केश कंपन संस्कार चल रहा है, और केश कंपन संस्कार के बाद ये जो हमारे श्राम नेर बनेंगे, अभी उपसंपदा लेंगे, उपसंपदा के बाद चीवर लेंगे, चीवर के बाद ध्यान साधना और विपස්සना करेंगे, जैसा भी यहाँ का शेड्यूल है। अभी जो केश कंपन संस्कार के बाद ये हमारे जो सभी धम्मबंधु हैं, वो यहाँ अभी श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में यहाँ बैठे हुए हैं। और अभी इसके बाद अभी सभी को निश्चित तौर पर प्रवज्जा देने के बाद चीवर दिया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। इस गुरु ने ज्ञान दिया है, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल। कहाँ? अरे आगे वहाँ तक चल जाएंगे। कहाँ?
मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जन जन मंगल। बिक्कू संग आगे बढ़ते चले। हाँ 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 ठीक है, ठीक, बहुत है, बहुत है, बहुत है। जन जन मंगल, जन जन मंगल, सबका मंगल होई रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होई रे। चालू हो गया। पीछे तक रहे, आप पीछे तक। अरे इधर आ जाओ, ऐसे ही लाने एक ही लाइन में होंगे सब। अरे रुक जा, ऐसे में आते हैं, ऐसे में आते हैं इसको। ये क्या जा रहा है भाई, क्या है ये? अरे सुनो भाई, क्या जल्दी जल्दी आपका क्रम कहाँ है? अरे आपका क्रम है बराबर।
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि मोत्तं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं इस ज्ञान का क्या करूं। उनके पास दो विकल्प थे, इस ज्ञान को लेकर चला जाऊं विकल्प में और ध्यान मग्न रहूं, क्योंकि विपश्यना या ध्यान या साधना से ये उत्पन्न हुआ अंदर का ज्ञान था, कोई बाहर से निकला हुआ ज्ञान नहीं था, जिसे हम कहते हैं भावमयी प्रज्ञा। और दूसरा ये कि मैं संसार को इस ज्ञान को फैला दूं, बांटूं। लेकिन ज्ञान इतना कठोर था या इतना जटिल था, वो आम आदमी की समझ से परे था। तो ये निर्णय लिया गया कि हम इसको लेके हम जाते जंगलों में और वहीं पर रहेंगे। लेकिन जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी पास में गांव था, उस गांव के ब्रह्म सहपति थे, उनका नाम था ब्रह्म सहपति। आज हम भले उनको ब्रह्मा समझ के पूछते हैं। तो ब्रह्म सहपति उनसे मिले बुद्ध से, तो बुद्ध ने उन्होंने कहा बुद्ध आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ जंगलों में और वहीं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। बोले जो ज्ञान आपको मिला है उस ज्ञान तो संसार छुड़ा रहेगा ना ज्ञान से, तो इस ज्ञान को संसार को दे के जाइए आप। तो बुद्ध ने सोचा ज्ञान दे किसको? तो उनके दो गुरु जिनसे उन्होंने ज्ञान लिया वो ध्यान आए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो तो इस दुनिया से चले गए, फिर उनको ध्यान आया कि 5 लोगों ने जब मैं ध्यान साधना में था उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन वो इस बात से नाराज होकर चले गए जब उन्होंने बीच में अपना जो ध्यान था वो तोड़ दिया और सुजाता की खीर खा ली। तो इस वजह से वो नाराज होकर चले गए थे। वो 3 शाक्यवंशी थे और 2 कोल्यवंशी थे। हम लोग गलत पढ़ते हैं कि वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। 3 शाक्यवंशी थे और 2 कोल्यवंशी थे, और ये वही 5 लोग थे। जब वो बुद्ध वहां से चले आए थे, सिद्धार्थ कपिल वस्तु चले आए थे ये कह के कि युद्ध नहीं होना चाहिए, मैं देश निकाला स्वीकार कर रहा हूँ। बाद में कोहली और शाक्य वंशों ने एक मीटिंग की और मीटिंग करके युद्ध को टाल दिया, और टालने के बाद 5 लोग नियुक्त किए कि जाओ और सिद्धार्थ को लाओ, अब युद्ध नहीं हो रहा है। तो यही 5 लोग गए थे सिद्धार्थ गौतम के पास ये कहने में अब युद्ध नहीं हो रहा है, अब आप लोग लौट आओ। लेकिन जब सिद्धार्थ ने भी बात रखी तो उस बात से ये लोग इतने प्रभावित हुए कि ये कपिल वस्तु आए, उन्होंने बताया सिद्धार्थ के बारे में, उनके विचार ये हैं, अब वो यहाँ वापस नहीं आएंगे, और फिर वो बना वही चले गए। वो 5 लोग थे और ज्ञानी भी थे। तो इनका ध्यान आया तो ये लोग जो बनारस का सारनाथ है उसका जो वृंदावन उसमें ये निवास कर रहे थे 5 लोग। तो जब बुद्ध वहां पहुंचे तो बुद्ध को ये आदमी को देख रहे थे, तो इन 5 ने आपस में ये प्रण किया देखो ये सिद्धार्थ आ रहे हैं। बुद्ध उनको नहीं पता ये बुद्ध बन गए हैं, देखो ये सिद्धार्थ आ रहे हैं। और ये वही सिद्धार्थ थे जो कष्ट को झेल नहीं पाए, इन्होंने तपस्या बीच में तोड़ दी, इसलिए हम इनका सम्मान नहीं करेंगे, इनका भिक्षापात नहीं लेंगे, इनका जीवन नहीं थामेंगे, इनको आसन नहीं देंगे और इनको जो है इनका हवा नहीं करेंगे। ये 5 अपने आप में प्रण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे ये 5 ये भूल गए कि हमने क्या प्रण किया, और उठ के किसी ने भिक्षापात थामा, किसी ने जीवन जो है थामा, किसी ने आसन दिया, किसी ने पैर फगाले और एक हवा करने लग गई। लेकिन उन 5 में जो सबसे ज्ञानी थे उन्होंने जब बुद्ध के चेहरे को देखा तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ लगता है आप बुद्ध बन गए। तो उन्होंने कहा
मैं बुद्ध बन गया। और तब उन्होंने वो पहला उपदेश उस इसी पत्ता में मृगनाय वन में उन 5 परिव्राजकों को दिया